अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा ECS इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है और सबसे पहले तो मैं सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने की आप लोगों से कोशिश करूँगा कि आई कैप की इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो ये आई कैप की वो कोर्स आउटलाइन है जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें 1 आवर और 50 मिनट्स का हमें आई कैप की तरफ से एक एग्जामिनेशन को अपेयर करने का टाइम मिलेगा कि 1 आवर 50 मिनट्स में हमने अपेयर होना एग्जाम में और इसको टेस्ट करेगा ब्रिटिश काउंसिल। इसकी कुछ स्टेजेस हैं, तो जैसा कि आप स्टेज नंबर 1 पे देख पा रहे हैं, स्टेज नंबर 1 25 मिनट्स की होगी जिसको एप्टिस जनरल कोर टेस्ट कहा जाता है। और इस कोर टेस्ट में होगा क्या, इस कोर टेस्ट में जो बेसिक ग्रामर है, देखें ग्रामर के ना कुछ लेवल्स होते हैं, A1 A2 B1 B2। अगर हम ग्रामर जो A1 A2 और B1 B2 है, ये ब्रिटिश काउंसिल के कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर हम इन पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें फ्लुएंसी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक्सेंट और जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, इसमें ये 3-4 चीज़ें शामिल होती हैं कि जब एक इंसान कम्युनिकेट करता है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, जब वो कम्युनिकेट करेगा तो उसके पास ये 3 स्किल्स होनी चाहिए। एक, उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक से क्रिएट करना आना चाहिए। नंबर 2, उनकी उसकी इंग्लिश फ्लुएंसी एट पार होनी चाहिए। और नंबर 3, उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज और इंग्लिश स्लैंग्स, जॉर्गन्स, ये एट पार होनी चाहिए। अब ये प्रोफिशिएंसी के लेवल्स हैं या ये फंडामेंटल्स हैं जो ब्रिटिश काउंसिल ने मुतारिफ करवाए, उनको नाम दिया A1 A2 B1 B2 C1 C2 भी है। लेकिन अगर मैं सिर्फ A1 की बात करूं तो A1 के लेवल के ऊपर ये एप्टिस टेस्ट आता है। और एप्टिस टेस्ट का मतलब ये है कि आपको ग्रामर, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में ग्रामर कितनी अच्छी आती है। जब आप एक सेंटेंस बनाते हैं, जब आप कोई क्लॉज बनाते हैं, वो डिपेंडेंट क्लॉज हो या इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, जब आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता होता है, जब भी आप कोई सेंटेंस बोलने लगते हैं, तो क्या आप उन तमाम बेसिक फंडामेंटल्स को मलहूज़े खातिर रखते हैं जो इंग्लिश बोलते वक्त एक इंग्लिश मैन अपने माइंड में रखता है। जैसे हम उर्दू स्पीकिंग है, तो उर्दू बोलते वक्त ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ग्रामेटिकली गलत होती हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी ये नेटिव लैंग्वेज है तो हमें ये समझ में आती है। लेकिन इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। जब हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, इंग्लिश को मीडियम बना के कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें उन तमाम चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखना पड़ता है जो कि नेटिव या उन लोगों को जो नेटिव नहीं है उनको हमारी बात समझ में आ जाए। तो देखो, जो दो लोग हैं जिनका मदर टंग इंग्लिश नहीं है, जब वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो बेसिक पर्पस क्या है कि वो अपने आप एक दूसरे को अपनी बात ठीक से समझा सकें। और उसके लिए जो आई कैप की तरफ से स्टेज नंबर 1 है जो हम करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे, वो स्ट्रेट है ग्रामर, जिसके लिए 25 एमसीक्यूज होंगे या 25 क्वेश्चंस होंगे। अब ये 25 क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे आपको? अगर आप देखें तो ये प्रैक्टिस सेट है जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा या आपके पोर्टल पे भी मैं भेज दूंगा। मेरा नहीं ख्याल ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको, ये तो प्रैक्टिस सेट है। तो इसको लर्न करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने बताया पार्ट 1 को, मैं पूरा सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता होता सिलेबस पे कभी भी। तो स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। फर्स्ट वीक में मैंने जो आप लोगों के लिए प्लान बनाया, उसमें फर्स्ट वीक में हम इस ग्रामर वाले पोर्शन को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो हमारी A1 के फंडामेंटल्स और A2 के फंडामेंटल्स हैं, वो राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, इन दोनों में परफेक्ट हो जाएंगे। 100% परफेक्ट नहीं, लेकिन पहले से कम 50 टू 60% इंप्रूवमेंट आएगी। देखें, इसमें आप लोगों की बड़ी सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने ग्रामर पढ़ी हुई है, ग्रेड 7 से ऑनवर्ड आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज करना, उसको अप्लाई करना, वो थोड़ा सा हमारे लिए शेकी होता है क्योंकि हम लोग डेली रूटीन में कम्युनिकेट नहीं करते इंग्लिश में। तो जिसकी वजह से जो मैंने कोर्स प्लान आप लोगों के लिए बनाया और जो मैं भी शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों से, हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आई कैप के उन्हीं स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए, जैसे वीक नंबर 1 में हम ग्रामर कर रहे होंगे, वीक नंबर 2 में हम वोकैबुलरी कर रहे होंगे, वीक नंबर 3, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हर वीक में इतना ही होगा। वीक नंबर फिर उसके बाद सेंटेंस कॉम्प्रीहेंशंस की तरफ आएंगे, फिर टेक्स्ट कोहेशन की तरफ आएंगे और ओपनिंग मैचिंग, और सॉरी ओपिनियन मैचिंग और लॉन्ग टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशंस की तरफ आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हम उन तमाम चीज़ों को लेके चलेंगे जो चीज़ें आई कैप ने मुतारिफ करवाई हैं, लेकिन कैसे चलेंगे वो थोड़ा सा मैं अपने स्टाइल के साथ लेके चलूँगा। मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डेली प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप लोगों के पोर्टल पे भी होगा और मैं इस लेक्चर में इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं सीधा जंप करूँगा अपनी कोर एक्टिविटी की तरफ। तो जो हमारा वीक नंबर 1 और 2 है, हम इस वीक 1 और 2 में, जिसको मैंने फेज़ 1 का नाम दिया है, इसमें हम क्या कर रहे होंगे, इसमें हम ग्रामर, जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रामर है, उसको डिस्कस करेंगे। आज ही शुरू करने लगे हैं। नंबर 2, हम कवर करेंगे ब्रिटिश काउंसिल के इक्वल स्कोर इन्वेंटरी टॉपिक्स। ये सर, ये कोर इन्वेंटरी टॉपिक्स क्या होते हैं, क्या हमें आएंगे या नहीं आएंगे? तो सब्र रखिएगा, ये सब कुछ आपके लिए है और आपको आएगा भी। और आपको किसी बुक को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तमाम मटेरियल, पूरी की पूरी बुकलेट, तकरीबन 200 पेजेस की बुकलेट है, वो पीडीएफ फॉर्म में आपके पोर्टल पे होगी। जो क्रिस्टन के स्टूडेंट हैं उनके लिए पीडीएफ फॉर्म में वो पोर्टल पे होगी। और अगर कोई दूसरा स्टूडेंट इस लेक्चर को ले रहा है, अगर वो बुकलेट ख़रीदना चाहता है, तो वो क्रिस्टन की मैनेजमेंट से, आई थिंक इनकी बुक शॉप, क्रिस्टन की बुक शॉप से कांटेक्ट कर सकता है, वहाँ से उनको ये मिल जाएगी। आई थिंक ये हार्ड कॉपी में मिल जाएगी, सॉफ्ट में भी मिल जाएगी। किसी से यहाँ से कह दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन वालों से, अगर आपका कोई राब्ता हो किसी का, तो दे देंगे आपको। आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे देंगे, इस पर कोई इतने पैसे चार्ज नहीं करेंगे आपसे। नंबर 3, प्रैक्टिस 25 मल्टीपल चॉइस सेंटेंस कंप्लीशन ड्रिल डेली। सर, क्या इसका मतलब ये है कि जो मैंने प्लान किया वीक 1 और 2, आज से हम वीक 1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो होगा क्या? सर, इस वीक में हम क्या क्या करेंगे? इस वीक में हम ये 4 चीज़ें करेंगे। इस वीक में हम ये 4 चीज़ें करेंगे जिससे हमारी फाउंडेशन बिल्ड हो सके। नंबर 1, उसमें आज से ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर 1 जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फॉर्मल ग्रामर। स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज वर्कबुक है, इसको मैंने ही नाम दिया है स्टेप बाय स्टेप का, और ये आप लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। स्टेप बाय स्टेप वर्कबुक है और इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, फॉर्मल ग्रामर। अब ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं फॉर्मल ग्रामर क्या होती है। फॉर्मल ग्रामर की बात करें तो उसको करने के लिए ज़रूरी क्या होता है हमारे लिए कि हम थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। नंबर 1, जब हम कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो उसमें हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उस सेंटेंस को लिखते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना। फेयर इनफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सेंटेंस बनाना आता है। जैसे कि बचपन से आपने पढ़ा है, मैं खाता हूँ, ठीक है, मैं रोता हूं, मैं पीता हूं, मैं नहाता हूं, मैं कपड़े पहनता हूं। ऐसा आपने चीजें पढ़ रखी हैं और आपको आती हैं। मुझे ये इंग्लिश आपको डीप डाउन जाके सिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जिनको नहीं आता, तो उनके लिए भी मैंने प्रैक्टिस सेट एक डेवलप कर लिया है, जिसमें ये मैं आता हूं, जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, ये सब कुछ है वहां पे। यानी कि जिसको टेंसेस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जिनको कहा जाता है, मैंने वो भी एक्सरसाइज पूरी आपके लिए बनाई है। अभी उसको भी डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर में। तो सबसे पहला जो फॉर्मल ग्रामर में आपने रूल माइंड में रखना है वो है नो कॉन्ट्रैक्शंस। जब हम फॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश काउंसिल्स गाइडलाइन, तो हम लोग किसी किस्म की कॉन्ट्रैक्शन को मलहूज़े खातिर नहीं रखते। सर, ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? तो जरा देखिएगा, आई एम, ये आपने लाइफ में काफी दफा देखा हुआ है इसको। तो अगर हम ब्रिटिश काउंसिल की बात करें तो ब्रिटिश काउंसिल ये फरमा रहा है कि अगर फॉर्मल इंग्लिश लिखनी है तो आपने आई एम पूरा लिखना है। सीम्स लाइक दिस। शीज मतलब शी इज, डोंट, डू नॉट, दे हैव, will, we will, can't, cannot, won't, will not, it is। इसका मतलब क्या हुआ? ये कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पे मैंने लिखे आप लोगों के लिए कि ये सब इनफॉर्मल है, ये सब के सब इनफॉर्मल है और ये सब फॉर्मल है। तो हमने किसको सुनना है? फॉर्मल को। तो आज जो पहला लेसन है, जब भी आप कुछ लिख रहे हैं तो उसमें आपने कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स को नहीं लिखना, आपने फुल फॉर्म को यूज करना है, जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पे देखा। आगे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ एक एक्सरसाइज है, कुछ एक्सरसाइजेस मैं डेली करवाया करूंगा आपके साथ, 2-3 क्वेश्चंस, बाकी आपने होमवर्क के तौर पे करना है।
और घबराना नहीं है, इन एक्सरसाइजेस के नीचे इनके आंसर्स भी अवेलेबल हैं। तो 10 क्वेश्चंस हैं सिर्फ इसको रिवाइज करने के लिए कि जब हम ग्रामर लिख रहे हैं तो क्या चीज़ हमने कॉन्ट्रैक्शन में अगर है तो हमने उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले है, इंस्ट्रक्शंस को ज़रा पढ़ते हैं। राइट द फुल या फॉर्मल फॉर्म ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। मतलब क्या हुआ कि सर हमें ये बताइए, ये लिखिए कि जो फॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, पूरी फॉर्म लिखनी है, ठीक है, और बोल्ड में लिखनी है, जरा मोटा करके लिखना है बस, और कुछ भी नहीं है। आई डैश टू असिस्ट यू विद योर इंक्वायरी। आई डैश, आई वुड लव टू, या आई वुड हैप्पी, सॉरी, आई डैश हैप्पी। ओके, इसका मतलब एक ऐसा अब यहाँ पे सेंटेंस आ गया। अच्छा, मैं हैप्पी को जरा मैंने आई वुड लव टू, ठीक है, आई वुड लव टू असिस्ट यू विद योर इंक्वायरी। तो यहाँ पे आ सकता है आई एम हैप्पी टू असिस्ट यू। आई एम, मुझे खुशी होती है अगर मैं आपकी इस इंक्वायरी को सॉल्व करता हूँ, आपकी जो भी फरमाइश है मैं उसको फुलफिल करता हूँ। ये फॉर्मल इंग्लिश है जिसको हम बिजनेस इंग्लिश का नाम देंगे, बिजनेस इंग्लिश। तो यहां पे एम का वर्ड यूज किया, आई एम हैप्पी टू असिस्ट यू विद योर इंक्वायरी। तो लिखना कैसे है, आई, ऐसे नहीं लिखना, कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, दैट्स इट। शी डैश अटेंड द मीटिंग ऑन मंडे। अब देखो यहां पे ना आपको सेंटेंस की क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑन मंडे है यानी कि कमिंग मंडे, आज की बात नहीं, कोई फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्यूचर में हम जब टेंस, कोई भी टेंस यूज करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या वर्ड लगाएंगे, अभी हम कॉन्ट्रैक्शन वर्ड और फुल वर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां पे लगाएंगे विल। यानी कि हम ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, हम प्रॉपर विल लिखेंगे। शी विल, आई एम, we dash be able to process your request until next week। इसका मतलब फिर वही बात आ रही है, नेक्स्ट वीक, फ्यूचर की बात आ रही है। तो यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल कहता है कि आपने इसको प्रॉपर फॉर्मली लिखना है। तो वी वुड बी एबल, वुड या विल भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, विल और वुड। अच्छा सर, अब विल पे लगाना है, वुड कहाँ पे लगाना है, हमें कैसे पता। तो इसकी कोर ग्रामर भी आपको सिखाऊंगा, कहाँ पे विल लगना है, कहाँ पे वुड लगना है, कहाँ पे शेल लगना है, कहाँ पे शुड लगना है, कहाँ पे हैव लगना है, कहाँ पे हैड लगना है, कहाँ पे हैज लगना है। ये इनफॉर्मल टेंसेस के अलावा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कहाँ पे शुड हैव लगना है, कहाँ पे मेक लगना है, कहाँ पे गेट लगना है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब ये 3 मैंने अभी प्रैक्टिस करवाए, इसी पैरामीटर पे बाकी आपने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सॉल्व करने हैं। अब देखो, फिलहाल आप अपने आप को टफ टाइम दो, आपने इसके आंसर्स नहीं देखने। आपने टफ टाइम क्या देना है, आपको टेंसेस मैंने फिलहाल नहीं करवाए, बस अभी करवाने लगा हूं इसके बाद। ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो मैंने इस वजह से आप लोगों के लिए यहाँ पे रखी कि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि क्या ये वाले टेंसेस या सेंटेंस मेकिंग आपको आता है या नहीं आता है। तो ये अपने आप से पूछिएगा कि इनमें क्या क्या आंसर आएंगे। ये आपकी ऑनेस्टी होगी, आप इंटेग्रिटी शो करें कि आप इनको सॉल्व करेंगे खुद से और फिर अपनी मिस्टेक्स खुद से कंसिडर करेंगे, ढूंढेंगे कि कहाँ पे हैं। सर इनको चेक कैसे कर सकते हैं, तो इसके नीचे आंसर्स भी अवेलेबल होंगे। अब अगला आ गया जी, अगली एक्सरसाइज है, बिल्कुल फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन को हमने रिमूव करना है, लिखते वक्त कॉन्ट्रैक्शन हमने यूज नहीं करना है। एक्सरसाइज 1 भी है, री राइट द सेंटेंस फॉर्मली। अगेन वही सेंटेंसेस को फॉर्मली हमने रीराइट करना है, सेंटेंसेस हमारे सामने हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है इसमें, इसमें इंस्ट्रक्शन है, rewrite each sentence by removing all contractions right on the line below each sentence। ये नीचे आपके पास लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, आप इनमें लिख सकते हो, लेकिन कैसे लिखना है तो पहले जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि सेंटेंस है क्या जिसको हम फॉर्मली रीराइट करें। जहां पे फॉर्मल का वर्ड आएगा वहां पे आपके माइंड में कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स आने चाहिए कि हमने कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स को खत्म करना है और हमने उनकी फुल फॉर्म लिखनी है, फॉर्मल वे में लिखना है। आई एम, सबसे पहले आप आई और एम पूरा लिखेंगे। आई कांट, कैन नॉट,
लिखेंगे, दैट्स इट, खत्म हुआ। वी हैव पूरा लिखेंगे। शी वॉन्ट, शी विल नॉट पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है आपने, वुड नॉट और वॉन्ट में फर्क होता है, वुडंट एंड वॉन्ट में फर्क होता है। क्या फर्क होता है मैं आगे चल के इसको डिटेल में बताऊंगा। आपने एक वर्ड देखा होगा, ये जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये वॉन्ट लिखा हुआ है, और एक वर्ड होता है वो कुछ इस तरह लिखा जाता है, कुछ इस तरह लिखा जाता है। तो ये आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये वुड नॉट है और ये वॉन्ट है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है हम आगे आने वाली क्लासेस में ये भी अंडरस्टैंड करेंगे। अभी की जो 2 एक्सरसाइज करवा रहा हूँ सिर्फ ये करवा रहा हूँ कि आपको पता चले कि आपको नाउ हाउ है या नहीं है। मेरा पढ़ाने का स्टाइल शुरू से यही रहा है कि मैं स्टूडेंट्स को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आप कहाँ पे गलत हो शुरू से ही, ताकि गलतियाँ कर कर के इंसान सीखना शुरू हो जाए। तो बस यही अप्रोच है मैं इस लेक्चर में यूज़ कर रहा हूँ इंग्लिश कम्युनिकेशन के। आगे बढ़ते हैं। तो ही डिडंट रियलाइज, ये अब आपने खुद करना है, मैं नहीं करवाऊंगा। इट्स, मैंने 2 हाईलाइट कर दिए, ये आप लोगों ने खुद करने हैं। अगेन उसके बाद खुद करना है, खुद करना है, खुद खुद खुद, मेरा काम खत्म हुआ। तो इन 2 एक्सरसाइजेस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो एक्स आपके सामने फॉर्मल सॉरी इनफॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा आप उसको फॉर्मल में कन्वर्ट करें। ब्रिटिश काउंसिल फॉर्मेलिटी मांगता है। ये उसकी आंसर की बाद में देखेंगे। हमारा आंसर की से फिलहाल कोई भी ताल्लुक नहीं है, हम आगे भागेंगे। आंसर की तो हमने देखनी ही नहीं है। अब आ गया फॉर्मल वोकैबुलरी, लेकिन फॉर्मल वोकैबुलरी हमने आज नहीं करनी। तो सर इसके साथ करना क्या है? इसके साथ हमने करना है अपना वो काम जिसके लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और वो काम क्या है? टेंसेस को उस अंदाज में अंडरस्टैंड करना कि हम उसको वैसे फुलफिल कर सकें जैसे अभी अभी आपको कुछ सेंटेंसेस नहीं आ रहे थे। तो आज हम इस एक्सरसाइजेस के साथ, अभी वोकैबुलरी को फिलहाल हाथ नहीं लगाना, आपने वो किया, आपको अंदाजा हो गया कि आप कितने पानी में हो, उसके बाद आप यहाँ पे आ गए। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की जो हमारी क्लास है उसमें हम टेंसेस स्ट्रक्चर कंप्लीट बाइलिंगुअल वर्कबुक के साथ, काफ़ी एक्सटेंसिव है, आप देख रहे हो 22 पेजेस की है ये जो आपको नज़र आ रही है ये 22 पेजेस की है। अब ज़रा शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो आप लोगों ने ग्रेड 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ा उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो टेंसेस होते हैं वो 3 किस्म के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, ये एक टाइमलाइन है। आप इस टाइमलाइन के यहाँ पे खड़े हो, इस जगह पे खड़े हो। इस टाइमलाइन के पीछे का जो टाइम है वो पास्ट कहला रहा है, ये अभी जो टाइम है ये प्रेजेंट कहला रहा है। और आप जिस पॉइंट पे खड़े हो उससे आगे वाला जो पॉइंट है, कोई भी टाइम ले लो, 10 मिनट आगे, 15 मिनट आगे, 50 मिनट आगे, 1 घंटा आगे, 10 घंटे आगे, 1 साल आगे, 2 साल आगे, उसको हम फ्यूचर कहेंगे। राइट नाउ आप जो भी कर रहे हो वो प्रेजेंट है, जो भी कर रहे हो वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट बताता है आपकी हैबिट्स को, प्रेजेंट आपकी हैबिट्स को बताता है, प्रेजेंट आपकी रूटीन को बताता है जो चेंज नहीं हो रही है, प्रेजेंट आपके मूड को बताता है, प्रेजेंट आपके उन तमाम कामों को बताता है जो आप रोजमर्रा इन 2 हिस्सों में कर रहे होते हैं। प्रेजेंट आपकी मौजूदा हैसियत बताता है, जिसको हम लोग हैसियत ऐसे ही लिखेंगे, हैसियत बताता है कि आप इस टाइम किस मोमेंटम में हो, ये सब आपको प्रेजेंट बताता है। पास्ट क्या बताता है? पास्ट बताता है जो कर लिया, और फ्यूचर बताता है जो करने जा रहे हो। ये 3 चीजों को आपने माइंड में रखना है। जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो वो प्रेजेंट, जो आप कर चुके हो डेली बेसिस पे नहीं, कभी कभी कर रहे थे, वो पास्ट में आएगा। बात याद रखो, जैसे मैं नहाता हूं, अभी मैं नहाता हूं, ठीक है, ये मेरी डेली हैबिट है, तो इसको मैं प्रेजेंट में कंसिडर करूंगा, पास्ट में नहीं। अब आप मुझसे पूछते हो सर आप कितने बजे नहाते हैं, अगेन डेली हैबिट डिस्कस हो रही है, प्रेजेंट। सर आप कितने बजे नहाए थे, अब बस उर्दू के 2 वर्ड्स चेंज हुए, नहाते हैं और थे,
इसने इसको पास्ट बना दिया। जब आप मुझे ये कहते हो कि आपने कितने बजे ये किया था, तो इसका मतलब मेरी हैबिट की बात नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर इवेंट है उसकी बात हो रही है। जरा बात को समझते हैं दोबारा से। हैबिट है जिसमें हर बंदा आके कहेगा यार ये तो 2 बजे सोता है, ये तो सोया रहता है, ये तो नहीं उठता, ये तो नहीं खाता, ये तो नहीं पीता, इस टाइम इसने नहीं भूख, इसको भूख ही नहीं लगती। अब ये वो चीजें हैं जो आप डेली मुझ में नोट कर रहे हो, मैं डेली कर रहा हूं, ये हैबिट है। अब जितनी भी हैबिचुअल रूटीन वर्क, रूटीन टास्क होंगे, ये सब के सब प्रेजेंट में फॉल करेंगे। जितनी बातें आप मुझसे पूछोगे जिसमें आपको डाउट हो कि मेरी रूटीन है या नहीं है, वो सब की सब क्या होंगी, पास्ट में। यार तुम खाना खाते हो? हाँ यार मैं खाना खाता हूं। अब खाना खाते हो ये एक रूटीन की बात हो रही है। यार तुम बताओ कब खाना खाते थे? इसका मतलब वो कुछ ऐसी बात कर रहा है जो मैं भी नहीं कर रहा। ठीक है? यार तुम खाना खाते हो? हाँ यार मैं खाना खाता हूं। इसका मतलब वो मुझसे मेरी रूटीन पूछ रहा है। अब दूसरी चीज, यार तुम खाना कब खाते थे? अब वो मुझसे पूछ रहा है कोई ऐसी चीज जो मैं छोड़ चुका हूं, तो इसका मतलब वो पास्ट में चली गई। जो चीज मैंने छोड़ दी पास्ट में चली गई। जो चीज मैंने पकड़े हुए है उसको डेली बेसिस पे कर रहा हूं वो प्रेजेंट है। ये टाइमलाइन सिर्फ ना पाकिस्तानियों को सिखाने के लिए होती है, बेसिक बिहेवियर होता है। हर लैंग्वेज का एक बिहेवियर होता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का ये बिहेवियर है। जो ऐसी रूटीन आप कर रहे हो वो प्रेजेंट है, जो रूटीन अब नहीं रही वो पास्ट है, और जो रूटीन आप बनाओगे नहीं बनाओगे प्रोबेबिलिटी इज देयर वो फ्यूचर है। सिंपल सी बात याद रखनी है बिहेवियर के ऊपर। ठीक है? कि जो आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट है, कंटिन्यूटी में है, वो प्रेजेंट है, और जो आपका बिहेवियर खत्म हो गया, कभी था कभी नहीं था, ऐसे था वैसे था, अब नहीं है, ठीक है, वो पास्ट में चला गया। और जो बिहेवियर बनेगा, ठीक है, अभी नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी है 50-50, 60-40, 70-30 के वो फ्यूचर में बनेगा, तो वो फ्यूचर ही होगा। फ्यूचर में मुराद ये है जैसे मेरे मुंह से फ्यूचर निकल गया, मैं टाइम को बता रहा हूं। तो टेंसेस जो होते हैं ये बिहेवियर के ऊपर डेवलप होते हैं। ठीक है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो टेंसेस सिखाए जाते हैं ग्रेड 7, 8, 9, 10, 11, 12 में, वो बिहेवियर की बात नहीं करते, वो टाइम की बात करते हैं। टाइम कभी भी टेंसेस को जस्टिफाई नहीं करता। हमेशा टेंसेस को जस्टिफाई करता है बिहेवियर लैंग्वेज, जो मैंने अभी आपको करके दिखाई। तो जरा सिंपल टेंस में चलते हैं। यहां पे उर्दू में है कि भैया सबक 1 हाल मुतलिक। ये बकवास चीजें, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ये बेसिक्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ मैंने आपको ये बताना था, इसी वजह से लिखा है यहाँ पे कि भाई ऐसी जिंदगी से, ऐसी दुनिया से हम आ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल का मतलब है कि जो आपकी रूटीन है, यहां पे आपने मेरे साथ साथ लिखते जाना है, जो आपकी डेली रूटीन है उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहेंगे। लिख लो इसको, अपनी कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि मेरे साथ साथ आप ये लेक्चर ले रहे हो तो साथ साथ लिखते जाओ। जैसे जैसे मेरी आवाज आ रही है आपको, आप अपने साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब जो भी आपकी रूटीन होती है, जो भी आपकी हैबिट होती है, जो आप डेली करते हो, डेली करते हो, डेली करते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपकी हैबिट हो या ना हो लेकिन आप कर रहे हो राइट नाउ। आपकी जो बिहेवियर है राइट नाउ, बिहेवियर आपका मुझे दिखा रहा है ये कर रहा है वो काम। यार तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, जो अभी मुझे नजर आ रहा है, अभी क्या कर रहे हो? देखो, एक तो मेरी रूटीन है वो चली गई सिंपल टेंस में, एक जो मैं अभी सामने देख के कर रहा हूं, यार क्या कर रहे हो तुम, ये आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये बात याद रखिएगा। ये किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जो अभी मैंने आपको देखा। अब आप इसको पॉज करेंगे, ये आपके पास होगा, या आप अपने उस पे रजिस्टर पे नोट डाउन करेंगे और आगे लिखेंगे जो मैं देख रहा हूं और मेरे सामने जो बंदा कर रहा है। कहानी खत्म। ठीक है? अगर वो रूटीन ही दोहरा रहा है, अपनी रूटीन ही दोहरा रहा है, एक तो वो खाना खाता है, एक है वो खाना खा रहा है, ठीक है, वो अपनी रूटीन दोहरा रहा है और आप उसको देख रहे हो वो काम करते हुए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। टाइम को भूल जाना है आपने, इसमें टाइम को याद नहीं रखना, बिहेवियर को याद रखना है। जिंदगी आसान रहेगी, हमेशा टेंसेस भूलोगे नहीं, जो ये बात करवा रहा हूं। नंबर 3, पास्ट सिंपल। यार कभी रूटीन हुआ करती थी, अब नहीं है। यार मैं सोता था वो, या अब नहीं सोता। दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। अगर आपको ऐसा बिहेवियर, यार मैं ना उस टाइम पे भैया टिकटॉक बनाया करता था, यार ओए होए प्राई शादी ते गए आ, चाचू दी शादी ते नच नच के पागल हो गए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये कोई ऐसी रूटीन की बात हो रही है कि जो अभी नहीं है, जो कभी पास्ट में थी। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस।
पास्ट कंटिन्यूस क्या था? एक ऐसी रूटीन जो आप देख नहीं पा रहे हो, सिर्फ सुन पा रहे हो और बंदा आपको एक्सप्लेन कर रहा है, यार इस टाइम ना हम नाच रहे थे। अच्छा, बंदा ना आपको एक बिहेवियरल इमेजिनेशन दे रहा है कि इस टाइम मैं करना ਪਿਆ ਸਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ टाइम ना साल 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा मैं इसमें पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश को मिक्स कर रहा हूँ। एक्चुअली में जो बिहेवियर आप पास्ट में करते थे रूटीन वाइज, वो पास्ट टेंस हो गया। जो आदत आपकी थी अब नहीं है, पहले थी कोई भी आदत जो थी अब नहीं है। कोई भी रूटीन थी, गुजर गई, ठीक है, अब नहीं है। जो आदत छोड़ दी पास्ट टेंस में डाल दो, जो बिहेवियर छोड़ दिया पास्ट सिंपल टेंस में डाल दो। जो बिहेवियर छोड़ दिया लेकिन लोगों को बता रहे हो कि मैं ये करता था, ये ऐसे था, ये वैसे था, लोगों को समझा रहे हो, लोगों को इमेजिन करवा रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि तुम इमेजिन करो कि फलाने टाइम में ये कर रहा था, वो पास्ट कंटिन्यूस में चला गया। तो प्लीज जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे नोट्स बनाते चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल सी बात है, कोई भी चीज जो रूटीन का हिस्सा बना लो, कोई भी चीज जो रूटीन का हिस्सा बना लो, वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। दोबारा, प्रेजेंट सिंपल क्या है? जो आपकी रूटीन है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है? जो आप करते हुए देख रहे हो किसी को भी, अपनी रूटीन दोहरा रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? जिसको रूटीन बना लो, अपने रूटीन को बना लो कि पहले आदत नहीं थी अब आदत है मेरी, ठीक है। लोगों को बताओ कि मैंने ये रूटीन फुलफिल कर ली, लोगों को बताओ ये मेरी आदत बन गई, लोगों को बताओ कि आपने जो मुझे कहा मैंने कर लिया, लोगों को फीडबैक दो। बेसिकली जो प्रेजेंट परफेक्ट है ना, वो 3 चीजों पे बेस करता है। नंबर 1 पोजेशन, लिखो रजिस्टर पे, नंबर 1 पोजेशन, रजिस्टर पे लिखो अपने। नंबर 2 फीडबैक। प्रेजेंट परफेक्ट 3 चीजों पे सस्टेन करता है। नंबर 1 पोजेशन, नंबर 2 फीडबैक, और नंबर 3 किसी आदत को बना लेना, किसी रूटीन को, नई रूटीन को डेवलप करना। ये 3 चीजें हैं, इसके ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉल करता है। बस लिख लिया आपने। सर इसको हम करेंगे कैसे? बड़ा डिटेल में नीचे आने लगा है, बस अभी फंडामेंटल्स लिखते जाओ। पास्ट परफेक्ट सेम वही चीज जो आपकी मलकियत में है, अभी प्रेजेंट में मलकियत में है, पोजेशन है। अगर पहले पोजेशन में थी अब नहीं है तो पास्ट परफेक्ट। पहले हैबिट बनाई थी अब नहीं है, पास्ट परफेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फीडबैक पास्ट में कहीं बताया था, अब नहीं है फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है? आप मुझे हुक्म देते हो, मैं उसको बजा लाता हूँ, ये पॉजिटिव फीडबैक है। आपने हुक्म दिया, मैंने बजा नहीं लाया, मैंने उसको फुलफिल नहीं किया, नेगेटिव फीडबैक है। सिंपल है, ठीक है। आप लोगों ने पीआरसी में तो इसको पढ़ा ही है ना, फीडबैक्स को। काफी चीजें आप लोगों को पीआरसी से ही आती हैं। तो यहाँ पे अभी हम पास्ट और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। फीडबैक, आप पुराने जमाने का फीडबैक दो किसी भी चीज का, पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। कोई हैबिट पुराने जमाने में थी, नहीं बना रहे थे, पास्ट टेंस। कोई पोजेशन, किसी भी चीज की मलकियत, किसी भी चीज की मलकियत पुराने जमाने में थी, पास्ट टेंस। तो ये 3 फंडामेंटल्स आपने परफेक्ट के लिए याद रखने हैं। आदात के लिए, अगर आज की आदात है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आदात पहले थी अब नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल। एक मैं बिहेवियर किसी का देख रहा हूं मेरे सामने, वो कर रहा है, ठीक है, उसी आदत को दोहरा रहा है तो कंटिन्यूटी। उसी आदत के बारे में पास्ट में पास्ट का रेफरेंस देके बता रहा है कि मैं ये कर रहा था, मैं नाच रहा था, मैं खा रहा था, मैं नहा रहा था, मैं रो रहा था, मैं कपड़े पहन रहा था, मैं किसी बंदे को सोटियां मार रहा था, ठीक है ना, मुक्के शुक्के मार रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह 3 खुसूसियात ढूंढ लो पोजेशन, फीडबैक और हैबिट डेवलप होना। प्रोफेशन, फीडबैक, आदत का, नई आदत का बनना। पोजेशन, फीडबैक, नई आदत का बनना। फिर अगेन पोजेशन, फीडबैक, नई आदत का बनना। इसको कर लो तो प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर यही चीजें पास्ट के रेफरेंस में हुई तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब हम इनकी करते हैं, ये टीचर्स नोट्स हैं, ये आप लोगों के लिए लिखे हैं, ये आप लोगों के लिए लिखे हैं। क्या है? उस्ताद का नोट है, मैं आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। ये वर्कबुक पाकिस्तानी तलबा के लिए बनाई गई है, ठीक है। जो अंग्रेजी सीख रहे हैं, हर कायदा अंग्रेजी उर्दू दोनों में समझाया गया है। समझ रहे हो बात को? जैसे आपने अगर मुझसे पीआरसी करा तो पीआरसी में आपने बिजनेस सब्जेक्ट मुझसे पढ़ा होगा, बिजनेस एंड
बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइट, BEI। तो जो उसमें बिजनेस की बुक है उसमें भी इंग्लिश प्लस उर्दू मैंने यूज़ करने की कोशिश की है। जो केस स्टडीज़ की एक्सप्लेनेशन है वो उर्दू में थी, तो उसी बेस के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर मैंने ये बुक डिज़ाइन करी है आप लोगों के लिए। चलें जी, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आज भैया ये 6 के 6 सेंटेंसेस खत्म करने हैं आप लोगों ने, हमने रोज रोज ये काम नहीं करना। लें जी, फॉर हैबिट्स एंड रूटीन, थिंग्स यू डू रेगुलरली। वो बात आ गई, जैसे कि यार मैं चाय पीती हूँ, मैं डेली चाय पीती हूँ। शी ड्रिंक्स, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। सर ये ड्रिंक्स क्या आ गया, हमें तो पढ़ा था ड्रिंक होता है, हमने पढ़ा था टेक होता है। सर ये ड्रिंक्स कब आएगा, ये भी अभी समझाता हूँ। सर ये टेक्स कब आएगा, ये भी अभी समझाता हूँ। ठीक है, अभी सिंपल हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ही गोज टू जिम एवरीडे, एवरीडे आ गया, हैबिट है, गोज लगेगा। फॉर जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, सूरज कितने बजे निकलता है, सूरज कब निकलता है, कब गरूब होता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ गरूब होता है, सच की जीत है, इंसाफ में बरकत है, ये तमाम चीज़ें, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि ये कायनात की हकीकतें हैं, तो उनके बारे में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। इसको फिलहाल मैं नहीं करवा रहा, ये आप खुद कीजिएगा, मेरा काम नहीं है। फॉर परमानेंट सिचुएशन, आई लिव इन लाहौर, मेरी आदत है, 100% मैं यहीं पे रहता हूँ। शी वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, भैया वो कहाँ काम करती हैं, हॉस्पिटल में काम करती हैं। चलें, सही है। हाल मुतलिक कब इस्तेमाल होता है, आदात और रोज़मर्रा के कामों में, जैसे वो हर सुबह चाय पीती है, वो रोज़ जिम जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो ऊपर इंग्लिश है उसी को नीचे उर्दू में है। ये मैं ज़्यादा डिटेल में बच्चों की तरह नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा, ये कोर्स उन लोगों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट और PRC और कैफ क्वालिफाई कर लिया हुआ है। तो इस कोर्स को मैं सिर्फ उतना उतना आप लोगों को इन चीज़ों को बताऊंगा जो डिटेल में कॉम्प्रिहेंशंस होंगे और जो वोकेबलरी होंगे उनको यूटिलाइज करना तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन ये टेंसेस मैंने वैसे नहीं करवाने आपको जैसे बच्चों को करवाए जाते हैं। तो इस वजह से मैं बेसिक बेसिक बता के आगे भागूंगा। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, एक सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब आता है, फिर प्लस कोई, अगर तो प्रेजेंट टेंस हो तो वर्ब के साथ एस या ES आता है, और एस या ES कब लगेगा, जब ही शी इट होगा, जब सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट होगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ये नहीं मैंने बताना, ये मैंने लिख दिया है, ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है। अगर इतना ही बच्चों की तरह बताना है तो फिर मैं ग्रेड 7 में आपको इंग्लिश पढ़ाता, ठीक है, कि भैया ये सब्जेक्ट है प्लस ये वर्ब है प्लस ये ऑब्जेक्ट है। और प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं होता, वॉज वर नहीं होता, विल शेल नहीं होता, हैज हैव नहीं होता, उसमें इज एम आर विल शेल वॉज वर ऐसा कुछ भी नहीं लगाते, उसमें सिंपल एक्शन वर्ब लगाते हैं। ईट एक्शन वर्ब है, ड्रिंक एक्शन वर्ब है, स्लीप एक्शन वर्ब है, राइट एक्शन वर्ब है, टेकिंग बाथ एक्शन वर्ब है, वॉक एक्शन वर्ब है, रनिंग एक्शन वर्ब है, स्पीकिंग एक्शन वर्ब है, लिसनिंग एक्शन वर्ब है। ठीक है ना। अब ये सब, वैसे लिसनिंग मैं प्योर उसमें इसका पार्टिसिपल यूज कर रहा हूँ, आप इसको लिसन भी कह सकते हैं, स्पीक भी कह सकते हैं, ठीक है, वेयर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, खाली मजहर, मजहर राइट्स, मजहर लिखता है तो मजहर राइट्स आएगा। और अगर सिंगुलर नहीं प्यूरल है, वी राइट, हम लिखते हैं, वी राइट, ये वर्ड होगा। तो एस और ES का इजाफा सिंगुलैरिटी को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसकी सिंगुलैरिटी, सब्जेक्ट की सिंगुलैरिटी, ये बात याद रखिएगा। एग्जाम्पल इसकी करते हैं जो आपके खुद के लिए हैं। ये सब, ये जो आपके साथ डेटा शेयर किया जाएगा ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इसको डिजाइन ही ऐसे किया गया है। एग्जाम्पल लेते हैं जी, आई ईट राइस एवरी डे, यार मैं तो रोज चावल खाता हूँ, भैया चावल के बगैर नींद नहीं आती मुझे। आई ईट, आई आ गया, इज एम आर नहीं लगना, ही शी इट नहीं है ना, तो ईट्स नहीं आएगा। दोबारा सुनो, किसी बंदे का सिंगल नाम, सिंगल नाउन, किसी बंदे का नाम अगर नहीं है तो एस या ES नहीं आएगा, ही शी इट नहीं है तो S या ES नहीं आएगा।
और अगर सिंगल नाउन है, असलम, मुकर्रम, मजहर, अगर ये सिंगल नाउन है तो फिर एस या ई एस आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो। अगर प्रोनाउंस यूज किए, ही, शी, इट, तो फिर एस और ई एस आएगा। अगर प्रोनाउन यूज नहीं किए और प्रोनाउंस सिंगुलर की बजाय प्लूरल के हुए तो फिर एस या ई एस नहीं आएगा। दोबारा सुनिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसका नाम आ जाए या उसका प्रोनाउन आ जाए तो उसकी जगह पे एस और ई एस आएगा। किसके साथ? एक्शन वर्ब के साथ। एक्शन वर्ब क्या है? जैसे यहां पे आप देख रहे हो ईट, एक्शन वर्ब क्या है? ईट। तो आई सिंगुलर को नहीं कहता, आई यूनिवर्सली गोरों ने इसको क्या रखा हुआ है कि भैया ये सिंगुलर नहीं है, हालांकि आई मैं क्यों कहते हैं, मैं सिंगल ही हूं, ठीक है, लेकिन गोरों ने कहा भैया ना, हमें नहीं चाहिए उसके साथ, तो हमने भी गोरों की बात मान ली, ठीक है सर नहीं चाहिए। वैसे इसकी लॉजिक है तो उस लॉजिक में नहीं जाना मैंने आपको सिर्फ एक उस तरह करवाना है कि हम एक इंग्लिश बोल सकें, दैट्स इट, अपना मैसेज डिलीवर कर सके, मैसेज अंडरस्टैंड कर सके, मैसेज राइट अप कर सके, दैट्स इट। हमें क्या चाहिए? हमने गोरों की मंतक थोड़ी ना पढ़नी है। जैसे आज तक हमें यही नहीं पता उर्दू में ये क्या होता है, जैसे ये है ना, ये किसने इसका नाम ये रखा, क्यों रखा? दिस, ठीक है, दिस को ये कहते हैं, दैट, दिस, इट, ठीक है। अब ये सब ये की आवाजें हैं, क्यों है, किसने रखा, नो आइडिया, तो हम ये भी नहीं सोचेंगे। बस आय के साथ जो भी आगे वर्ब, एक्शन वर्ब आएगा, हमने उसके साथ एस ई एस नहीं लगाना। शी ईट्स, ही डजंट, डू दे स्पीक, डू आ गया प्लूरल है, दे आ गया प्लूरल है। अगर यहां पे ही होता तो फिर डज आता। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या उसको इंग्लिश बोलनी आती है? डज शी स्पीक उर्दू, क्या वो उर्दू बोलनी आती है? किसको? कोई लड़की होगी ऊपर, कोई ज्यादा लड़के लड़कियां होंगे, बस बात खत्म। आगे बढ़ेंगे। बस आप लोगों ने इतना इतना ही करना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है मैं नहीं करवाऊंगा, खुद से करना है, मुझे नहीं पता, नो आइडिया, खुद से करना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, खुद से करना है। होमवर्क खुद से डिस्कस करेंगे, जो नहीं आएगा मुझसे ग्रुप में पूछेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर इसी तरह मैं लाहौर में रहता हूँ, खुद से करेंगे होमवर्क, मैं नहीं करवाऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कि मैंने बताया, आप जिस काम को होते हुए देख रहे हो, जिस काम को होते हुए देख रहे हो, आपके सामने कोई बंदा अपनी आदत दोहरा रहा है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ले आओ, इज एम आर। यार ये बच्चों वाले काम मुझे खुद करवाते हुए शर्म आ रही है। इज एम आर, अच्छा आर भी मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, इज एम आर, ये इनमें से कोई एक लगेगा। प्लूरल हुआ तो इज, सॉरी प्लूरल हुआ तो आर, सिंगुलर हुआ तो इज, आई हुआ तो एम लगेगा। आप लोगों को पहले ही आता है। और इसके साथ एक्शन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग व्हाट, लेटर, सॉन्ग, कुछ भी जो लिख रहे हो आप। आई एम राइटिंग नोट्स, आई एम राइटिंग माई लेक्चर नोट्स, आई एम राइटिंग अ लेटर। वैसे हम लोग ज्यादा कुछ लिखते नहीं है, ठीक है, हम ब्लॉग भी नहीं लिखते, बुक लॉगिंग कहते हैं ना उसको, जो इंटरनेट पे कुछ लिख देते हैं सोशल मीडिया पे, वो चीजें। तो बस आपने इसको एक दफा ठीक से पढ़ लेना है, इसको एक दफा ठीक से रीड कर लेना है, क्योंकि ये चीजें आपको पहले ही आती हैं। मैंने ये फाइल बनाने का मकसद और आपसे शेयर करने का मकसद ही ये था, ठीक है, कि इस लेक्चर में मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बता दूं जिसको आप प्रैक्टिस करते रहें। ये आपने एक दफा खुद से कर लेनी है होमवर्क। इसमें मैं आपको होमवर्क ज्यादा करवाऊंगा, समझाऊंगा, होमवर्क आपने करना है, समझाऊंगा, होमवर्क आपने करना है, समझाऊंगा, होमवर्क आपने करना है। फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ गूगल मीट किया करूंगा, जिसमें ये तमाम चीज़ें हम क्या करेंगे टेस्ट की सूरत में। मुझे वीकली बेसिस के ऊपर टेस्ट हुआ करेगा आपका, ये बात याद रखिएगा, आपका मेरा वीकली बेसिस के ऊपर टेस्ट हुआ करेगा ईसीएस का। और उसमें आप मुझे बिल्कुल वैसे ही टेस्ट मैं कंडक्ट किया करूंगा ऑनलाइन जिस तरह आपका ब्रिटिश काउंसिल में होगा। कैसे होगा ये सरप्राइज है ना, बस आपने प्रिपेयर रहना है, बाकी मेरी जिम्मेदारी है मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, कंप्लीट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यार क्या बात आ गई, क्या जमाना आ गया, ये भी चीजें करवाना पड़ रहा हूं। लुक, देखो, बाबिर अभी क्या कर रहा है, ओ बाबर देखो क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। लुक बाबर, इट इज रेनिंग आउटसाइड नाउ,
देखो भाई बाबर भाई बाहर बारिश हो रही है, इसका मतलब आप एक चीज देख रहे हो, एक हैबिट देख रहे हो, एक इवेंट अकर होता हुआ देख रहे हो। तो अगेन शी, नॉट, वॉच खुद यूज करना है आपने, टीवी, शी, डैश खुद यूज करना है, मैं नहीं करवा रहा प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस भी खुद करना है, तमाम के तमाम खुद करने हैं। जो नहीं आएगा काइंडली मुझे वॉइस मैसेज में या फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कीजिएगा, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि ये टेंसेस स्ट्रक्चर की क्लास नहीं है ना, इसमें बच्चों की तरह तो मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं उतनी उतनी चीज़ें करवाऊंगा कि आपने अगर एफएससी की हुई है तो उसकी बेस के ऊपर, और मैंने जो मालूमात अभी दी उसकी बेस के ऊपर आप ये काम कर सको। फिर इसी तरह प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसकी एक्सरसाइज फुल फ्लेज आप लोगों ने खुद करनी है, आंसर्स नहीं देखने हैं। पास्ट सिंपल, आज के इस लेक्चर को मैं इतना ही रखूंगा, जितनी मैंने आपको होमवर्क दिया आपने होमवर्क करने हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। जो मैंने आपको इस एक्सरसाइज में बताया आपने इस एक्सरसाइज को करना है। फॉर्म ऑफ वोकैबुलरी बाद में देखेंगे, अभी हमारा काम नहीं है इसके साथ। जो वीक नंबर 1 है हमारा ग्रामर का पोर्शन, उसमें हमने अभी क्या किया, अभी हमने सिंपल ये दो चीज़ें करने की कोशिश की, सिंपल, ज़्यादा नहीं। इनफॉर्मल मैंने थोड़ा सा बताया, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स होते हैं, फॉर्मल में फुल फॉर्म होती है, दैट्स इट। उसके बाद क्या इसमें कोई डे 1 2 स्टडी सेक्शंस 1 2 केयरफुली हमने कुछ पढ़ना है, कोई सा रूल एंड एग्जांपल है तो आप अपने नोट्स में देखेंगे तो इसमें आपको रूल्स एंड एग्जांपल्स मिल जाएंगी। मैंने बताया ना आपको दोस्त, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसमें तमाम चीज़ें आपके लिए एक्टिविटी के लिए होमवर्क है। जिस जिसके साथ मैंने होमवर्क लिखा काइंडली आप लोगों ने उसको वैसे ही होमवर्क करना है। फॉर्मल ग्रामर जिसको हमने स्टार्ट किया अभी, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स को लिखना इनफॉर्मल है, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स को ना लिखना फॉर्मल है। तो ये सारा आप लोग एक दफ़ा करते जाएंगे। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं 15, तो ये आपने होमवर्क करना है। ग्रामर स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मल है, फॉर्मल से हम कॉन्ट्रैक्शन में कैसे बनाएंगे होमवर्क करना है आपने। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंशाल्लाह कल करेंगे, आज के लिए बस इतना। इस फाइल में इतना, इस वाली बुकलेट में जो मैंने आपको दूसरी बुकलेट दी है उसमें जितना मैंने जिस जिसके साथ होमवर्क मेंशन किया वो आप लोगों ने करना है। और देखो आपके साथ मैं ये तीन चीज़ें शेयर करूंगा, एक 15 पेज की वीक 1 एक्टिविटी है, 15 पेज की फॉर्मल ग्रामर है, और 22 पेज की हमारे पास टेंसेस स्ट्रक्चर की पूरी फाइल है। ये मैं तकरीबन आपको 50-55 पेजेस का ये एक्टिविटी है, ये मैं इंशाल्लाह आपको आपके पोर्टल पे आज ही प्रोवाइड कर दूंगा इस लेक्चर के साथ। तो जिस जिस चीज़ पे मैंने होमवर्क लिखा है उसके साथ करते जाइए। मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा जुलाई अटेम्प्ट के लिए, जून अटेम्प्ट के लिए, अक्टूबर अटेम्प्ट के लिए, जो भी आगे कमिंग अटेम्प्ट्स आ रही हैं मई के अलावा। अगर आप मई के स्टूडेंट हैं और मई में अपीयर होना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, मेरे डेली के 2 लेक्चर्स देना पड़ेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट आज इनरोल हो रहे हैं वो सिर्फ 1 लेक्चर डेली का लेंगे। इसमें स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली बात तो नहीं होगी, इसमें क्रिएटिविटी इंक्रीज करना, खुद से क्रिएटिव राइटिंग करना, खुद से ब्लॉग लिखना, मैं यहाँ तक की कोशिश करूंगा कि आपको सिखा दूं कि जिसमें आप वो तमाम वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करते हुए सेंटेंस को बना सकेंगे। मैं इसमें आपको एआई टूल भी यूज़ करना सिखाऊंगा, उनका फ़ायदा नहीं होगा आपको लेकिन सिखा दूंगा। और इन सब एक्टिविटीज़ का एक मेजर जो कोर है बेनिफिट वो ये है कि आपको कोई भी मटेरियल किसी भी वेबसाइट से लेने की, किसी के तरले करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके पोर्टल पे अवेलेबल होगा। बस मुझसे आपको एक चीज़ चाहिए, आपसे मुझे एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ योर कमिटमेंट। आप जितने ज़्यादा कमिटेड होंगे मेरे लिए उतना बेहतर होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।